Hello students, welcome to my channel. I am Shailesh Sharma. First of all, thank you student to all of you that आप मेरे वीडियो को इतने ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, इतने ज़्यादा शेयर कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ. मुझे बहुत सारे अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं इस पर. नाउ ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम सीधा हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 7.3. आज हमको सॉल्व करना है एक्सरसाइज 7.4. बट उसके पहले उस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं जो हमको देखने हैं. सो हम थ्योरम्स से स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट टुडे द फर्स्ट थ्योरम दैट वी हैव टू डिस्कस इज थ्योरम 7.6 which says if two sides of triangle are unequal then angle opposite to longer side is larger. पढ़ने में थोड़ा टफ लग रहा होगा बट अगर उसको हम धीरे से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा समझ में आपको. टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल. जैसे मैं कोई भी दो साइड ले लेता हूँ ट्राइंगल का. जैसे मेरे पास ट्राइंगल है ABC जिसके कोई भी दो साइड लेता हूँ. जैसे 7, 4, 5 तीन अलग अलग साइड्स हैं. मैंने लिया सपोज AB और AC, AB एंड AC, ये दो साइड्स लिए हमने. ओके, एंड दे आर अनइक्वल. चेक कर लो आप, ये 7 है, ये 5 है. दैट इज AB इज ग्रेटर देन AC. ओके, देन अगर हम ऐसा लेते हैं तो क्या होगा? एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर. एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर मतलब बड़े साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा. तो दोनों में से बड़ा कौन सा है? AB. तो AB के सामने कौन सा एंगल? अच्छा, अपोजिट एंगल में अगर आपको कंफ्यूजन है तो हमारे ट्राइंगल में सिर्फ तीन वर्टेक्स होते हैं, A, B और C. अगर साइड है AB अगर साइड है तो उसके सामने पक्का C होगा. सो AB के सामने है C, दैट इज एंगल C, और AC के सामने है B, दैट इज एंगल B. तो अगर साइड AB बड़ा है तो उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी ट्राइंगल में लॉन्गर साइड के सामने वाला एंगल लार्जर होता है. द साइड अपोजिट द एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर. ठीक, जैसे कोई और दो साइड भी ले लेता मैं, अगर दैट इज अगर मैं ले लेता AB एंड BC, AB एंड BC, 7 एंड 4, अगेन 7 इज ग्रेटर. सो AB के सामने है एंगल C एंड BC के सामने है एंगल A, देन एंगल C will be greater than angle A. This is our first theorem. Theorem says in any triangle if two sides are unequal then angle opposite to longer side is larger. अगर आप ये लास्ट वाला भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा. एंगल अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज लार्जर. बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है. नेक्स्ट थ्योरम 7.7. In any triangle, the side opposite to larger angle is longer. Just opposite of this. अभी मैं क्या बोल रहा था कि बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है, ये उसका उल्टा है. बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है. लाइक हमारे पास एंगल B गिवन है 70 डिग्री, एंगल C गिवन है 50 डिग्री. कौन सा एंगल बड़ा है? एंगल B इज ग्रेटर. सो एंगल B के सामने कौन सा साइड है? AC विल बी ग्रेटर देन एंगल C के सामने कौन सा साइड है? AB. क्लियर? एक और देख लेते हैं. सपोज एंगल C एंड एंगल A. एंगल C इज 50, एंगल A इज 60. कौन सा बड़ा है? एंगल A बड़ा है. ओके, सो एंगल C के सामने कौन सा साइड है? AB, और एंगल A के सामने है BC. सो अगर एंगल A बड़ा है तो उसके सामने का साइड भी बड़ा होगा. ठीक, सो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो सिंपली हम बोल सकते हैं बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है और बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है. ये है थ्योरम 7.6, ये थ्योरम 7.7. नेक्स्ट थ्योरम 7.8. ये थ्योरम आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो या क्लास 7 में. दैट इन अ ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. पढ़ा है आपने ये कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का सम
थर्ड साइड से ज़्यादा होता है। ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, उनमें से किन्हीं भी 2 को प्लस करेंगे तो वो थर्ड वाले से ज़्यादा मिलेगा। सो लाइक हियर, अगर मैं करता हूँ AB प्लस BC, बताओ कितना होगा? 5 + 4 दैट इज 9, जो 7 से ज़्यादा है, इज ग्रेटर देन AC। अगर मैं करता हूँ AB प्लस AC, AB प्लस AC दैट इज 5 + 7 12, वो 4 से ज़्यादा है, दैट इज ग्रेटर देन BC। ऐसे ही अगर मैं थर्ड करता हूँ AB प्लस BC, सॉरी AC प्लस BC, AC प्लस BC 7 + 4 11, वो 5 से ज़्यादा है, दैट इज ग्रेटर देन AB। सो दिस इज ऑल थ्योरम 7.8। तो 3 थ्योरम्स हैं जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये इस थ्योरम से ही हम एक्सरसाइज 7.4 सॉल्व करने वाले हैं। सो इन एक्सरसाइज 7.4 आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड। आपको ये चीज़ पता है कि राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस सबसे ज़्यादा बड़ा साइड होता है, ठीक है, सबसे बड़े साइड को ही हम हाइपोटेनस कहते हैं, बट आपको वो प्रूफ करना है अब। So, in right triangle ABC, let B is right angle। हमको डायग्राम दिया नहीं था, हमने अपने मन से एक डायग्राम बना लिया राइट ट्राइंगल जिसमें एंगल B राइट एंगल है। Now, because एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, सो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि ये 90 है तो ये और ये मिला के 90 होंगे, तभी तो तीनों मिला के 180 हो पाएंगे, ठीक। अब ये दोनों मिला के 90 हैं, मतलब दोनों 90 से कम है, thus both angle A and angle C are acute angle, ठीक। एंगल A एंगल C दोनों एक्यूट है, मतलब दोनों 90 से कम है, A भी 90 से कम है, C भी 90 से कम है, और B है 90, ठीक। सो बिकॉज एंगल A इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल C इज less than 90 डिग्री एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये दोनों 90 से छोटे हैं, चाहे जो भी हो, अब 90 से छोटे हैं और ये 90 हैं, मतलब सबसे बड़ा एंगल तो यही हुआ। सो बिकॉज एंगल B इज लॉन्ग, एंगल B इज लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल है, Therefore, एंगल B के सामने क्या है? AC। Therefore, AC will be longest side, ठीक है, by थ्योरम 7.7। 7.7 यही बोलता था कि बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है, तो B सबसे बड़ा एंगल है तो उसके सामने का साइड AC ही सबसे बड़ा साइड होगा, और AC क्या है? AC इज हाइपोटेनस। Thus we can write that hypotenuse is the longest side. This is our question number 1. Next, question number 2. Sides AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q. ये एक ट्राइंगल ABC है, इसका AB साइड आगे एक्सटेंड किए P तक, AC साइड आगे एक्सटेंड किए Q तक, ये हमको दिया है। एंड एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। एंगल PBC, ये वाला एंगल PBC एंड QCB, इसमें रिलेशन दिया है। वी हैव टू शो दैट AC इज ग्रेटर देन AB। ओके,
एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, हमको प्रूफ क्या करना है? दैट AC इज ग्रेटर देन AB। साइड्स को बड़ा प्रूफ करना है, तो साइड्स को बड़ा प्रूफ करने के लिए उसके सामने के एंगल को बड़ा प्रूफ करना पड़ेगा। सो वेयर इज AC? दिस इज AC। AC के सामने है ये वाला एंगल एंड AB के सामने है ये वाला एंगल। तो हमको ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल से बड़ा है, तभी तो AC AB से बड़ा होगा। बड़े एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है। ओके, सो ये दिया हुआ है, ये दिया है, ये चाहिए, तो इन्हीं में कोई ना कोई रिलेशन होगा ना। देखो ये पूरा एक लाइन है। सो एंगल PBC एंड ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर पेयर। सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180। सिमिलरली एंगल QCB plus angle ACB is also 180 degree. This is also by linear pair. अब ये दोनों हमको मिल गया, दोनों का राइट साइड देखो कितना है 180। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 दोनों का राइट साइड सेम है, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी सेम होगा। ठीक, दैट इज एंगल PBC प्लस एंगल ACB, PBC प्लस ACB इज इक्वल टू एंगल QCB प्लस एंगल ACB। ओके, ये हमको मिल गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उस पर ध्यान देना। हमको ये पता है कि PBC QCB से छोटा है। ठीक, हमारे पास 4 टर्म्स हैं। अब यहीं पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन टोटल इक्वल है। जैसे अगर 3 + 7 इज इक्वल टू 4 + 6, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 + 7 कितना होता है 10, 4 + 6 भी कितना होता है 10। अब यहाँ पे देखो 3 जो है वो क्या है, 3 जो है वो छोटा है 4 से, तो इसका फर्स्ट वाला इसके फर्स्ट वाले से छोटा है। तो अपने आप देखो इसका सेकंड वाला कितना है 7 और इसका सेकंड वाला कितना है 6। सेकंड वाला इसके सेकंड वाले से बड़ा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये चीज़ कि अगर टोटल इक्वल है और उनमें से एक पेयर छोटा है तो दूसरा पेयर ऑटोमेटिकली बड़ा होगा, तभी तो मिला के इक्वल होगा। एक छोटा है एक बड़ा है, दोनों को मिलाएंगे तभी इक्वल होगा। ठीक, सो बिकॉज एंगल PBC ये फर्स्ट वाला इज लेस देन एंगल QCB, ये वाला इस वाले से छोटा है, इसीलिए ये वाला इस वाले से बड़ा होगा। देयरफॉर एंगल PBC, sorry it is ABC, therefore angle ABC is greater than angle ACB। ABC जो है ACB से बड़ा होगा। ठीक, सो अब ये देखो एंगल ABC ACB से बड़ा है, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल से बड़ा है, तो इस एंगल के सामने का साइड यानी AC इसके सामने के साइड यानी AB से बड़ा होगा। Thus AC is greater than AB by theorem 7.7। बड़े वाले एंगल के सामने का साइड बड़ा होता है। सो दिस इज प्रूव्ड बाय थ्योरम 7.7। ध्यान बस ये रखना, यहीं पे इसका ट्रिक था कि अगर एक पेयर छोटा है और दोनों इक्वल हैं तो टोटल पेयर बड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो इन दिस फिगर
if angle B is less than angle A, this is angle B, this is angle A, angle B angle A से छोटा है, and angle C is less than angle D, angle C angle D से छोटा है, we have to show that AD is less than BC. so this is, ये पूरा AD है और ये पूरा BC है, तो हमको ये एक ट्राइंगल दिख रहा है OAB. इन ट्राइंगल OAB, OAB क्या चीज गिवन है? एंगल B इज लेस देन एंगल A. एंगल B एंगल A से छोटा है, तो जो एंगल छोटा उसके सामने का साइड भी छोटा. देयरफॉर एंगल B के सामने कौन सा साइड है? OA इज लेस देन एंगल A के सामने कौन सा साइड है? OB. OA is less than OB. इक्वेशन नंबर 1 कहाँ से आया? बाय थ्योरम 7.7. एंड इन ट्राइंगल OCD, एंगल C is less than angle D. एंगल C is less than angle D. एंगल C लेस देन एंगल D है, सो एंगल C के सामने कौन सा साइड है? OD. और एंगल D के सामने कौन सा साइड है? OC. दैट इज OD इज लेस देन OC. इक्वेशन नंबर 2. दो ट्राइंगल से दो इक्वेशन मिले, दोनों को ऐड कर दो. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. क्यों ऐड कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा. OA प्लस OD इज लेस देन OB प्लस OC. अब डायग्राम में देखो OA प्लस OD, OA OD पूरा मिला के क्या बना? AD. एंड OB OC, OB OC पूरा मिला के क्या बना? BC. सो AD इज लेस देन BC. This is question number 3. What we have to prove that AD is less than BC. Okay.